अस्सलाम वालेकुम। मैं अरमान और आप देख रहे हैं केयर विद अरमान। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिससे इंडिया में 35 से 40% लोग अफेक्टेड हैं। जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो डिजीज फैटी लीवर है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फैटी लीवर क्या है, कैसे होता है, उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, और अगर कोई इससे अफेक्ट है यानी फैटी लीवर अगर किसी आदमी को है तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट है घर पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैटी लीवर क्या है। तो फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे लीवर के सेल में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। बट अगर ये 5 से 10% से ज्यादा अगर हमारे लीवर में जमा होने लगे, उसी कंडीशन को हम फैटी लीवर कहते हैं। और अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, फैटी लीवर्स की टाइप की, तो ये मेनली दो दो तरह के होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो इसका फर्स्ट टाइप जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, वो नाम से ही पता चल रहा कि नॉन अल्कोहलिक यानी ऐसे पेशेंट को हो जाता है जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, या कई बार लेते हैं बट ओकेजनली लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं। मोस्टली डायबिटिक की वजह से हो सकता है, यानी शुगर, और या फिर आपका वेट ज्यादा है। कभी कभी कोई पेशेंट ओबेसिटी का मरीज रहता है, यानी उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो उस पेशेंट को भी फैटी लीवर होने का कंडीशन है। और वैसे पेशेंट को भी होता है जिस पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये 3-4 रीजन हो सकता है जिसको, अगर कोई नॉन अल्कोहलिक पेशेंट है अगर उसको फैटी लीवर हो रहा, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। और अगर हम अल्कोहलिक पेशेंट की बात करें कि फैटी लीवर कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पेशेंट अल्कोहलिक है तो वो अल्कोहल की वजह से ही होता है। अगर वो पेशेंट शराब ज्यादा पी रहा तो वो शराब की वजह से हो रहा। और अब हम कॉज के बारे में बात करेंगे कि क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है, यानी क्यों होता है, कैसे हो जाता है फैटी लीवर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओबेसिटी की वजह से होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया है कि अगर कोई पेशेंट है अगर ओवरवेट है तो ये एक रीजन होता है फैटी लीवर होने का। या आप में कोलेस्ट्रॉल के लेवल हाई है तो भी हो सकता है आपको। लेस फिजिकल एक्टिविटी है, आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, तो भी चांस है कि फैटी लीवर हो सकता है। ज्यादा ऑयली फूड खाने से, यानी आप अगर मार्केट का फूड बार बार खा रहे हो, मार्केट के फूड पे डिपेंड हो, ऑयली फूड ज्यादा लेते हो, तो भी एक रीजन है जिससे फैटी लीवर हो सकता है। और लास्ट अल्कोहल तो है ही। अगर हम इसकी साइन और सिम्टम्स की बात करें, यानी कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हम फैटी लीवर पेशेंट में, तो इनिशियली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं इसके। बट जैसे ये धीरे धीरे आदमी को कॉज होने लगता है, तो उसके जिस पेशेंट को हो रहा फैटी लीवर, राइट साइड एब्डोमेन में हल्की हल्की दर्द स्टार्ट होने लगेंगी, उसका वेट लॉस होगा, थकान होगा, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, नोजिया वोमिटिंग होगा, यानी जी मचलाएगा, उल्टियां हो सकता है, और आपका भूख जो है वो खत्म हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेंगी। और अगर हम एडवांस स्टेज की बात करें, जिसको फैटी लीवर हो चुका है और एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है, उसको जॉन्डिस देखने को मिलेगा वैसे पेशेंट में, डार्क यूरिन देखने को मिलेगा, और स्पाइडी वेन, उनकी वेन हाथों और पैरों की नस दिखने लगेंगी, ऊपरी सतह पे उनकी वेन दिखने लगती है। तो ये सारी चीज थे साइन और सिम्टम्स इसके। शुरू के स्टेज में भी साइन सिम्टम्स हमने आपको बता दिया, और लास्ट स्टेज के भी साइन सिम्टम्स बता दिया हमने। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें, तो डायग्नोसिस में हम एलएफटी कराते हैं, जिसमें हमको एसजीपीटी बढ़ा हुआ मिलता है, एसजीओटी बढ़ा हुआ मिलता है, हम यूएसजी एब्डोमेन करा सकते हैं, और कभी कभी फाइब्रो स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है डायग्नोसिस में, कंफर्म होने के लिए कि आपको फैटी लीवर है या नहीं। तो ये 3-4 जांचेज हैं जिसमें आपको पता चलता है कि आपको फैटी लीवर है या नहीं। अच्छा, कोई लोग ये सोचते हैं कि क्या ये फैटी लीवर सीरियस है। तो हाँ, ये सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस कॉज हो जाता है अगर हम इसको वक्त रहते ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि फैटी लीवर फिर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, यानी स्वेलिंग हो जाता है, और ये जो इन्फ्लामेशन है वो फाइब्रोसिस कॉज करता है। फाइब्रोसिस मतलब लीवर में इंजुरी होती है और वो लीवर अपने आप को ठीक करने के लिए बार बार रिपेयर करता है। रिपेयर करने के दौरान एक्स्ट्रा टिश्यू कलेक्ट होने लगते हैं लीवर में, और ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू कलेक्ट करते हैं वो फिर जाके लीवर सिरोसिस कॉज करता है।
लिवर सिरोसिस एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाता है लीवर के लिए। इसमें फिर हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट को। इसमें डायरेक्ट हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें भी बहुत कम चांसेस हैं हमारे यहाँ। आजकल अगर हम इंडिया की बात करें तो कि लिवर ट्रांसप्लांट करने के बावजूद पेशेंट हेल्दी रहे या उसकी कंडीशन बेहतर रहे। तो आप कोशिश करें कि ऐसी नौबत ना आए, वक्त रहते ट्रीटमेंट ले। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम फर्स्ट और सेकेंड डिग्री वाले पेशेंट जो हैं लिवर फैटी लिवर के, उसके लिए लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप ओवर वेटेड हैं तो आपको 5 से 10% अपना वजन कम करना पड़ेगा। होम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम। आप प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। डाइट में आपको लो शुगर लेनी है, यानी मीठा सामान, चीनी नहीं खाने हैं। हाई फाइबर डाइट खानी है आपको, साग सब्जी, फ्रूट, फल वगैरह ले सकते हैं आप। लो कार्ब्स खाने हैं, मतलब ऐसे आपको मार्केट के जो फूड है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, उसमें कार्ब्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फैटी लीवर में आपको लो कार्ब्स लेने रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लीवर के लिए और डेंजर है, वो और इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। तो फिर वो इन्फ्लेमेशन कॉज करके आगे की प्रोसेस लिवर सिरोसिस तक चली जाएगी अगर इस कंडीशन को हम ठीक ना करें और इसी पे चलते रहें। तो प्रॉपर एक्सरसाइज करने हैं। आप कोशिश करें कि डेली 1 से 1.5 घंटा तक एक्सरसाइज करें। फिर हम पीने की बात करें तो आप टी या कॉफ़ी पी सकते हैं, या गार्लिक और जिंजर और हल्दी, इस तीनों को मिला के आप एक घोल बना के आप इसको गर्म पानी में उबाल के ये पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेंगी, मतलब कि आपके लीवर में जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग को कम करेगा। ये 2 से 3 कप आप डेली लें। आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खाना है घर पे, तो आप कोशिश करें कि फैटी लीवर जिसको है वो चावल ना खाएं, शुगर ना खाएं, कार्ब्स यानी वही जो मैंने आपको बताया मार्केट का फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें ना खाएं आप। प्रॉपर एक्सरसाइज करें और दवा लें, टाइम टू टाइम दवा लें। डॉक्टर के सलाह के बिना आप दवा ना लें, ये आपके हेल्थ के लिए सही रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।